तो 5 तारीख को जब हमने आपको महापोल दिखाया था, उसके बाद में कुछ और एजेंसीज के भी एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आए हैं, उन पर विशेष तौर पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मनोज कुमार सिंह जी जुड़ चुके हैं। आप एडिटर इन चीफ हैं मैट्रिक्स के। आपका भी मनोज जी स्वागत है। और मनोज जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जब हम 5 तारीख को महापोल कर रहे थे, आपके आंकड़े दिखा रहे थे, तब से लेकर अब तक कुछ अपडेट आपके आंकड़ों में भी हुआ है क्या सर? किसी के भी आंकड़े में कोई अपडेट नहीं है। और अब आप देखिएगा कि जितने भी एजेंसियां कल लेकर अपनी एग्जिट पोल को आई हैं, सब उन्हीं परसेंटेज को टच की हुई हैं। अब परसेंटेज को देखने का दो तरीका होता है। एक होता है कि मेरा जो परसेंटेज दिखा रहा है उनके कितना मैच कर रहा है। एक चीज उसमें सबसे बड़ी बात देखिए कि सबने ये बोला है कि आम आदमी पार्टी का 8 से लेकर 12% तक पोल गिरेगा, पिछली बार के अपेक्षा जो उनका वोट परसेंटेज था वो कम होगा। तो समानता पहले वहां से शुरुआत हुई। दूसरी बात है कि जो मैंने सीट का प्रेडिक्शन किया है, तो मैंने जो दिखाया है आपको कि हम जो मेरी सीट आएगी 35 से 40 सीट हमने बीजेपी को दिया है। उसमें मेरा जो सीट का रेंज है वो 5 सीटों का है। लेकिन दूसरी जो एजेंसियां दिखा रही है, आप देखिएगा कि 10 से 12 सीटों का रेंज देकर जा रहे हैं। एक बड़ा सेफ गेम खेला गया है कि भाई सीटों के प्रेडिक्शन में कोई गलती न रहे, इसलिए रेंज को थोड़ा बढ़ाकर दिखाया जाए। लेकिन वोट परसेंटेज के बात यदि करें तो मेरा मानना है कि 46% के करीब बीजेपी को आ सकती है, तो और एजेंसियों का मानना है कि 48% तक आ सकती है। तो 1-2% का एरर ऑफ मार्जिन चाहे कोई भी एजेंसी उसमें होता है। सीटों के प्रेडिक्शन में बहुत सारा जो है चेंजेस दिख रहा है। जैसे मैं 40 कर रहा हूं तो कोई 51 तक भी जा रहे हैं। तो लेकिन मनोज सर, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, ये चीज मैं आपसे समझना चाहूं, जब वोट प्रतिशत में केवल 2% का अंतर है, तो जो सीट है वो 40 से बढ़कर 55 तक कैसे आदमी बता रहा है? बाकी जो एजेंसी हैं, मैं वो उस पे अब क्लियर करता हूं। देखिए होता क्या है कि सीट का एक अलग होता है मेथड और वोट परसेंटेज निकालने का मेथड अलग होता है। वोट परसेंटेज का जब मेथड निकालेंगे तो हम जाते हैं क्वालिटेटिव, जो मैंने बताया ना कि एक हमारे पास क्वालिटेटिव जो बनता है रिपोर्ट, जो पिछले 8, 7, 6 महीने से हम करते हैं कि उस विधानसभा में स्थितियां क्या बन रही है। तो मार्जिनल सीट फिर उसको हम लोग डिसाइड करते हैं कि मार्जिनल सीट है तो वोट परसेंटेज में वहां कैसे चेंज। अब ये उस सीट को ऐसे टच करने की चाह रहे हैं कि मैंने बताया ना कि जब रेंज को आप बढ़ा देंगे जी, यदि आप 45 दिखा रहे हो और रेंज आप 10 दे रहे हैं या 12 दे रहे हैं, तो आपका तो ऑलरेडी 57 तक अपर हैंड हो जाएगा ना। अब कोई दिखा रहे हैं कि भाई 6 प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि उनको 12% का रेंज मिला है, मैं 5% का रेंज दे रहा हूं, तभी इसी यही कारण है कि सीटों में इतना बड़ा का आपका डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन सब वहीं पे है। ठीक है, मनोज गरोला सर, आपसे भी समझना चाहूंगा, पिछले कुछ सालों में एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी भले ही डाउटफुल हो, लेकिन जो क्रेडिबल एग्जिट पोल एजेंसीज हैं वो लगभग एक ही बात बता रही हैं कि दिल्ली में बीजेपी आ रही है। आप किस तरीके से इसको एनालाइज करते हैं सर? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 दिनों में आम आदमी पार्टी का जो रिएक्शन है, और ख़ास तौर से कल और आज, उसको देख के लगता है कि आम आदमी पार्टी में डेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो कल उन्होंने कंप्लेंट करी थी कि उन्होंने कहा था कि उनके 16 जो कैंडिडेट्स हैं उनको भारतीय जनता पार्टी ने 15 करोड़ रुपए ऑफ़र किए, और जबकि अभी इलेक्शन के रिज़ल्ट नहीं आए, तो ये सारी की सारी हवा उन्होंने पहले ही बनानी शुरू कर दी। उससे मालूम चलता है कि डेस्पिरेशन है। दूसरा, आज उन्होंने एक अपनी पैरेलल इलेक्शन की वेबसाइट उन्होंने लॉन्च कर दी। वो एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन वेबसाइट के नाम से है, और उन्होंने ये डिमांड करा है कि जो फॉर्म 17C है वो इलेक्शन कमीशन अपने उसमें डाले। और जबकि पैरेलली ये पिछले साल ये सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, एक एजेंसी थी वो ADR के नाम की जी, उस एजेंसी ने ये केस डाला था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया था, और जहाँ तक मुझे मालूम है 1-2 दिन पहले भी शायद अभी कांग्रेस पार्टी दोबारा इस इशू को लेकर गई है। तो ऐसे में तो एक डेस्पिरेशन उनके अंदर दिखता है। और आप देखें कि जिस समय इलेक्शन शुरू हुआ था, जिस समय इसकी डेट अनाउंस हुई थी, उस समय आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा ऐस था, पूरा नैरेटिव आम आदमी पार्टी सेट करती थी और बीजेपी उसको रिस्पॉन्ड करती थी। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन की डेट नज़दीक आती गई तो आम आदमी तो उस समय गेम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। उस समय बीजेपी नैरेटिव सेट करने लगी और आम आदमी पार्टी को रिस्पॉन्ड करना पड़ा। और मेरे को लगता है कि शायद उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी, उनके जो बड़े नेता थे वो अपनी सीट तक ही लिमिटेड रह गए थे, या बाकी पूरे भी जो उनके वर्कर्स थे, वॉलंटियर्स थे,
उनकी पूरी की पूरी ताकत उन्होंने वो जो वीआईपी सीट्स थी 3, 4, 5 उनकी जो सीट्स थी पूरी की पूरी ताकत उनकी वहीं पे थी। तो अब ये तो खैर रिजल्ट क्या है वो तो कल ही मालूम पड़ेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी कॉशियस है और एक डेस्परेशन की सिचुएशन उनके सामने है। ठीक है, तो आप जो कह रहे हैं सर उसका मतलब ये कि आम आदमी पार्टी को भी एहसास हो चला था कि मुकाबला इस बार का चुनौती भरा है और ये जो भी कुछ हो रहा है ये एक पोस्चरिंग है, एक दिखाने की कोशिश है, एग्रेशन अपना दिखाने की कोशिश। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है। और जैसे कि उनका एक नेचर भी है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का होता है, इलेक्शन के जब रिजल्ट आते हैं तो ये प्रोसेस ही खराब था, ईवीएम ठीक नहीं था वगैरह वगैरह। तो एक ऐसी चीज़ है कि तो ये तो हो सकता है कि इलेक्शन के रिजल्ट आम आदमी पार्टी के फेवर में आए, हो सकता है कि उनके फेवर में ना आए, लेकिन एक वो जो डेस्परेट वाली सिचुएशन है वो आज की डेट में दिखती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।